माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ तो मारा गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस को इन दोनों की गैंग से जुड़े सबसे अहम किरदार गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। आज हम आपको बताते हैं गुड्डू मुस्लिम की पूरी कहानी। गुड्डू अतीक का सबसे खास माना जाता था। अब उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेशपाल हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार उसे खोज रही है। फरारी के दौरान गुड्डू की लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई। इसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली आईएसपीटी, राजस्थान के उदयपुर और जयपुर, बिहार का भागलपुर, पश्चिम बंगाल का रायगढ़ और उड़ीसा का छत्तीसगढ़ बॉर्डर शामिल है। गोवा से पहले उसकी लास्ट लोकेशन उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर ही थी। पुलिस यहां उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब वो यहां से भी भाग गया है। वहीं अब पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम ने कोई शादी नहीं की थी, बल्कि किसी और की पत्नी उसकी कथित वाइफ थी। वहीं गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिकाओं के बारे में भी खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम के पिता शफीक अल्ताफ के पुत्र इटकौटी जनपद सुल्तानपुर के मूल निवासी थे। जब गुड्डू 6 वर्ष का था तभी शफीक के मामू जो आर्मी में थे, गुड्डू के पूरे परिवार को लेकर इलाहाबाद चले आए और शिवकुटी जनपद प्रयागराज में मकान लेकर रहने लगे। प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर शिवकुटी के सराय इलाके में पड़ता है। यहाँ गुड्डू मुस्लिम की बहन और उसका परिवार रहता है। गुड्डू बचपन से ही बदमाश और चोर था, जो लगातार अपराध की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस की दस्तक बार बार होने के कारण घर वालों द्वारा गुड्डू को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। गुड्डू मुस्लिम को 13 साल की उम्र में ही पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी हरकतें बचपन में ही बिगड़ गई थी। उसने भी परिवार से नाता तोड़ लिया। उसकी बहन ने बताया कि उसकी माँ मरी, पिता मरे, भाई मरे, भाभी की मृत्यु हुई, भतीजा मर गया। सभी का जनाजा घर से निकला, लेकिन गुड्डू कभी घर लौटकर नहीं आया। पुलिस ने कई बार उनके पुश्तैनी मकान पर दबिश दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तो बाकायदा घर पर नोटिस चिपका दिया, लेकिन गुड्डू कभी नहीं आया। जब गुड्डू करीब 30 वर्ष का था तभी इसके माता पिता की मृत्यु हो गई। आपराधिक प्रवृत्ति होने के कारण धीरे धीरे माफिया अतीक अहमद के संपर्क में आकर वह चकिया में रहने लगा। गुड्डू मुस्लिम अतीक के घर बतौर शूटर रहने लगा। बचपन में उसका नाम मुस्लिम रखा गया था। बाद में वह अपराध के रास्ते पर बढ़ता गया। अतीक अहमद के साथ जुड़ने पर माफिया ने उसे गुड्डू बुलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह गुड्डू मुस्लिम के नाम से जाना जाने लगा। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों को मारने के लिए बंदूक के बजाय बम का इस्तेमाल करना पसंद करता है। उसका आपराधिक गिरोहों के साथ संबंध का एक लंबा इतिहास रहा है। माना जाता है कि गुड्डू अतीक का पुराना सहयोगी रहा है। फरवरी में उमेशपाल की दिन दहाड़े हत्या के वीडियो में उसे मोटरसाइकिल पर सवार होकर देसी बम फेंकते हुए देखा गया था। माफिया अतीक अहमद के संपर्क में आकर चकिया में गुड्डू मुस्लिम अब्दुल रहमान उर्फ बल्लू की पत्नी चांदनी के साथ रहने लगा। इतना ही नहीं, उसने चांदनी के दोनों बेटों को चिकन शॉप में लगवा दिया। चांदनी के बड़े लड़के आबिद को चिकन शॉप की दुकान करवा दी और कोहिनूर को दूसरी जगह चिकन की दुकान खोल दी। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक कथित पत्नी चांदनी उर्फ चांद बीबी, पत्नी अब्दुल रहमान उर्फ बबलू के 4 बेटे थे और बड़े बेटे की शादी हो रखी थी। पहला पुत्र आबिद, उसकी उम्र करीब 24 वर्ष है। दूसरा पुत्र कोहिनूर और उसकी उम्र है 22 वर्ष। तीसरा पुत्र फैजान, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है और चौथा पुत्र जिशान, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है। बड़े बेटे आबिद की पत्नी का नाम एरम है। इसके अलावा भी गुड्डू मुस्लिम की और भी प्रेमिकाएं रही हैं। पहली प्रेमिका अपनी कथित पत्नी की बहन यानी चांदनी की बहन सबीना और तीसरी का नाम है सीमा से देखी हुई। अतीक अहमद का पुत्र असद गुड्डू के सबसे बड़े करीबियों में से एक है। इसके अलावा उनकी साबिर, अरमान, अरबाज, विजय चौधरी उर्फ उस्मान, शाहरुख पुत्र संतोष उर्फ शमशेर पहलवान, सद्दाम शाबिर और सदाकत शामिल है। गुड्डू के आर्थिक मददगारों में मुकेश श्रीवास्तव, अशरफ उर्फ अख्तर और इसके अलावा मदद करने वाले नामों में मोहम्मद नाफिस, अरशद कटरा के नाम भी सामने आए हैं। तो ये थी गुड्डू मुस्लिम की कहानी और उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी।